अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 2025 न्यू सिलेबस आ चुका है। इवन के मार्केट के अंदर केमिस्ट्री की बुक्स भी आ चुकी हैं और अभी जो है वो हम इस बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इस बुक को स्टार्ट करने से पहले आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपने अपने माइंड में रख लेनी है और इन बातों को माइंड में रखते हुए जब भी आपने कोई भी टॉपिक सर्च आउट करना है और उसको जो है फिर आपके लिए इजी होगा, आपको पता होगा कि आपने क्या करना है और तैयारी जो है वो कैसे करनी है। तो बेटा सबसे पहले ये बात याद रखें, जो हमारा ओल्ड सिलेबस था उसमें जस्ट 11 चैप्टर्स थे जो कि डिटेल में थे। उसमें हर टॉपिक डिटेल में था, कंसेप्चुअल नहीं था, जस्ट थ्योरेटिकली ज़्यादा था, डिटेल में ज़्यादा था। लेकिन बेटा अभी जो आपके लिए मुश्किल है वो यही है कि अब जो चैप्टर हैं वो टोटल 16 हो चुके हैं, ठीक है। यानी पहले 11 चैप्टर थे, अब जो है वो टोटल 16 चैप्टर हो चुके हैं और इसमें टॉपिक्स भी ज्यादा हैं। पहले जो हमारी ओल्ड केमिस्ट्री थी फर्स्ट ईयर की उसमें टॉपिक्स कम थे लेकिन डिटेल में थे। अब जो नई केमिस्ट्री है इसमें टॉपिक्स ज्यादा हैं लेकिन डिटेल में नहीं है और इसमें हमारे पास चैप्टर भी ज्यादा हैं। बेटा इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आपके लिए ये है कि जब भी आपने कोई भी टॉपिक पढ़ना है वो ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपने वो चैप्टर वाइंड अप करना है, आपने एक्सरसाइज पे पहुंचना है या हर टॉपिक के लास्ट पे एक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं जिसको आपने सॉल्व करना है, तो बेटा जब तक आपको उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट नहीं ना होगा आप उन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये बातें ध्यान से सुन लें कि जब भी आपने केमिस्ट्री यहाँ से पढ़नी है तो आपने ये बात याद रखनी है कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 16 हैं, ज्यादा हैं, इसको कवर करना थोड़ा टफ होगा आपके लिए। उसके बाद जब भी मैंने कोई भी चैप्टर शुरू करना है उससे पहले मैंने आपको उस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपको बताना है डिटेल में, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ने हैं और इनमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम 9th-10th में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो बेटा हमने हर टॉपिक को फिर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। मैंने जब भी आपको कोई टॉपिक स्टार्ट करवाना है तो उसमें दो चीजें मैंने आपको बतानी है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, हमने उसकी बैकग्राउंड पे जो हिस्ट्री है ना, उस टॉपिक की जो बैकग्राउंड पे हिस्ट्री है, क्योंकि जो नई बुक है उसमें तो डिटेल में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम होगी कि इसको हमने पढ़ना कैसे है। तो इसलिए मैंने हर टॉपिक की आपको डिटेल में हिस्ट्री बतानी है। उसके बाद हमने उस टॉपिक के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसको एक्सप्लेन करना है, यानी टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है। तो जब हम टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारे पास 3 चीजें निकल के सामने आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या वो टॉपिक शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है या वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यूज तो हर टॉपिक में से आने हैं। तो अगर कोई टॉपिक शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको पहले से ही बता दूंगा कि बेटा इसको सारा रट्टा नहीं लगाना, इसको सारा याद नहीं करना, आपने इसमें से ये शॉर्ट कर लेने हैं, बस आपका गुजारा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने हर टॉपिक में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बता देने हैं। उसके बाद अगर वो लॉन्ग के वाले से आएगा, अगर वो लॉन्ग के वाले से इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तो मैं आपको बकायदा बताऊंगा कि बेटा लॉन्ग इस तरह पूछा जाएगा और इसमें ये सब हेडिंग्स आनी है और इस तरह जो है वो आपने इसको लिखना है, ठीक है। और इसी तरह एमसीक्यूज किस तरह बनेंगे मैं आपको एमसीक्यूज के बारे में भी बताऊंगा कि हर टॉपिक के लास्ट पे किस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो इसलिए आपने बेटा कभी भी परेशान नहीं होना और जब भी आपने कोई भी टॉपिक है वो इस चैनल से पढ़ना है, आपको ये बातें याद होनी चाहिए और कॉपी पेंसिल लेके आना, इसके बगैर आना नहीं है, नहीं तो तैयारी नहीं होगी बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।